भाग 5 में संघ है जो आर्टिकल 52 से 151 तक आता है और इसी में 5 चैप्टर हैं संघ में। इसमें अध्याय 1 है कार्यपालिका, इसमें आर्टिकल 52 से 78 तक पढ़ते हैं। अध्याय 2 है संसद, 79 से लेकर 122 तक पढ़ते हैं। अध्याय 3 में सिर्फ एक ही आर्टिकल को पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अध्याय 4 में पढ़ते हैं केंद्रीय न्यायपालिका, 124 से लेकर 147 आर्टिकल तक। और आर्टिकल 5 में पढ़ते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 से 151 तक। शासन, जैसे एक विधायिका होता है, एक कार्यपालिका होता है, एक न्यायपालिका होता है। विधायिका का काम कानून बनाना होता है, कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना होता है और न्यायपालिका का काम कानून के आधार पर न्याय करना होता है। तो इसमें हम लोग कार्यपालिका देखने वाले हैं। कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद और न्यायवादी। ठीक है। आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भारत का पहला नागरिक। आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में केंद्रित होगी। सेनाओं का प्रमुख होगा यही राष्ट्रपति। जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना का देश का प्रमुख होगा। नाम मात्र का मुखिया होगा, क्योंकि वास्तविक मुखिया पीएम होता है। आर्टिकल 54 निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, जिसमें सिर्फ निर्वाचित एमपी प्लस एमएलए भाग लेते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि एमपी भी भाग लेते हैं और एमएलए भी भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि वो हर स्टेट में है ही नहीं। और एमपी भी दो तरह के होते हैं, निर्वाचित मनोनीत, तो मनोनीत वाले नहीं लेते हैं, जो राज्यसभा के 12 हैं, और लोकसभा में 2 मनोनीत होते थे, वो तो ख़त्म हो गए एंग्लो इंडियन। जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे इसमें, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए भी भाग लेंगे इसमें। 17वां संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया। दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ये 17वां संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बात करता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से निर्वाचन होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचन होगा, गुप्त रीति से निर्वाचन होगा। जैसे कि डायरेक्ट निर्वाचन उसको कहते हैं जब लोग डायरेक्ट वोट करें, और इनडायरेक्ट वोट उसे कहते हैं जब लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं। जैसे कि इस राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि 15,000 रुपये की होती है। कोटा इक्वल टू कुल वोट बटा उम्मीदवारों की कुल संख्या +1। अब इसके बाद जो आएगा उसमें +1। विधायक वोट मूल्य इक्वल टू राज्य की संपूर्ण जनसंख्या बटा निर्वाचित एमएलए की संख्या गुना 1/1000। सांसद का वोट मूल्य इक्वल टू कुल एमएलए का वोट वैल्यू बटा सभी निर्वाचित एमपी की संख्या। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में कहता है। 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी पद पर बना रह सकता है। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता है। सर्वाधिक कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। यूएसए में मैक्सिमम दो बार। देशीकरण से नागरिक होने पर राष्ट्रपति नहीं है और भारत का ही बनते हैं। आर्टिकल 58 से 58 योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता 58 भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो,
और वह संघ या राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें। संघ या राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो, उनके कार्यकाल के दौरान परिलब्धियां और भत्ता कम नहीं किया जाएगा, उसे किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह किराया भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन के उपयोग के लिए हकदार हैं, वह ऐसी परिलब्धियों, भत्ते और विशेष अधिकार जो संसद द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं उसका अधिकार होता है। आर्टिकल 60 शपथ। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। इनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ किस चीज़ के लेते हैं, तो कार्यालय का काम ईमानदारी से निष्पादन करेंगे, संविधान एवं कानून की रक्षा और बचाव करेंगे और संरक्षण करेंगे, भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करेंगे। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये संसद का सदस्य लगाते हैं। संविधान का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया गया है। जबकि महाभियोग के लिए पहले प्रस्ताव पारित करना होता है और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना होता है। जैसे प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन में लाया जा सकता है। उसके बाद सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से होगा, पारित किया जाएगा। उसके बाद विशिष्ट बहुमत से इसको पारित किया जाएगा। कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर से, और दूसरे सदन में भी विशिष्ट बहुमत से पास करवाना होगा। इसके पश्चात उसी तिथि को राष्ट्रपति अपने पद से हटना होगा। जिसे एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, ये हमने देखा, लेकिन महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते हैं। महाभियोग में सिर्फ संसद वाले सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। जैसे जैसे कि मनोनीत जो संसद सदस्य हमने देखा था कि वो भाग नहीं लेते हैं, किंतु महाभियोग में वो भी भाग लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया है? पॉइंट नंबर 1, संसद के किसी भी सदन के नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, हालांकि वे उसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यह राज्यसभा के 12 सदस्यों की चर्चा कर रहे हैं डायरेक्टली। पॉइंट नंबर 2, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, हालांकि वे चुनाव में भाग लेते हैं। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव, यानी 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर, जैसे कि मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा अधिकतम 6 महीने। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सीजीआई की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य। जैसे आर्टिकल 62 भी चुनाव का ही बात करता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव का तैयारी किया जाएगा। राष्ट्रपति के पद पर उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन या किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव रिक्ति की तिथि के बाद यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में 6 महीने से अधिक बाद नहीं करवाया जाएगा। राष्ट्रपति के पद की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। यहाँ पे ट्रिक है, पकानी कोका द्वयोदशम, प से पद, आर्टिकल 52, का से कार्यपालिका 53, नी से निर्वाचन 54, को से कोटा 55, का से कार्यकाल 56, दू से दोबारा निर्वाचन 57, यो से योग्यता 58, द से दशाएं या शर्तें 59, स से शपथ 60, म से महाभियोग 61। यहाँ पे कुछ राष्ट्रपति हैं, जैसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, उसके बाद श्री वराहगिरी वेंकटगिरी, उसके बाद 5 नंबर पर फखरुद्दीन अली अहमद, 6 नंबर पर नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह, फिर आर वेंकट रमन,
9 शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद के.आर. नारायण, उसके बाद APJ अब्दुल कलाम, उसके बाद श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उसके बाद प्रणब मुखर्जी, उसके बाद रामनाथ कोविंद। यहाँ नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट VV गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। ऊपर में VV गिरी को देखते हैं, कहाँ पे हैं वो, जाकिर हुसैन के बाद VV गिरी थी वो। उसके बाद जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। BD जत्ती ने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। यह चैप्टर ओवर हुआ।